तो स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी सैंपल स्पेस क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इवेंट क्या है, टाइप्स ऑफ इवेंट्स, अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ये हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 16.2 का इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात करेंगे कि इवेंट क्या है, फिर इसकी टाइप्स देखेंगे और फिर अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स क्या है। तो सबसे पहले व्हाट इज एन इवेंट। इसको स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, जो भी स्टूडेंट वीडियो देख रहा है वो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखे, ठीक है। ये ध्यान रखना, नाम लिखना मत भूलना। तो बात करते हैं व्हाट इज एन इवेंट। और सैंपल स्पेस का अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो या जो भी कल कराया था उसमें कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज स्टार्ट करते हैं कि एक इवेंट क्या होता है। एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, सिंपल सा। सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट, सैंपल स्पेस में पता चल गया, सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट या जितने भी सबसेट है सैंपल स्पेस के, वो अपने आप में एक इवेंट ही है। उसको हम क्या बोलते हैं, इवेंट ही बोलते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा, एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं। पॉइंट का हमने ले लिया, तो चलो कोई दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक डाई को रोल करते हैं। अब डाई पता होगा, अगर नहीं पता तो फिर से बता रहा हूं। जो लूडो खेलते हैं डाई, उसमें कितने फेस होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6 सभी फेसेस पर होते हैं। तो एक डाई को जब रोल करेंगे तो सारी आउटकम्स क्या क्या आती है? या तो 1 आ सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ये है जब एक डाई को रोल करें। इनका जो सेट होता है उनको बोलते हैं सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस इतना मुश्किल नहीं है। सैंपल स्पेस को ऐसे डिनोट करते हैं, यानी जितनी भी आउटकम्स, टोटल आउटकम्स है ना, उनका एक सेट बना देना, उसको बोला जाता है सैंपल स्पेस। तो जब हमने एक डाई को रोल किया तो सैंपल स्पेस आ गया 1 2 3 4 5 6। टोटल आउटकम्स इसमें 6, ठीक है। अब सैंपल स्पेस के जितने भी एलिमेंट है, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इन सभी को क्या बोलते हैं? सैंपल पॉइंट। ये कल भी बताया था, एक बार फिर नोट कर लेना अगर ध्यान नहीं तो। इन सभी को बोला जाता है क्या? ये सैंपल पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो हम बात करें इवेंट की। तो लेट ए कोई मैंने इवेंट कंसिडर किया, मान लिया गेटिंग एन ओड नंबर, एक ओड नंबर। तो ओड नंबर इसमें कितने हैं? 1 है, 3 है, 5 है। तो ये क्या होगा? ए 1 3 4। ओड नंबर क्या है? सिर्फ 1 3 5 है। तो ए हमारा आ गया क्या? ए आ गया 1 3 5। अब चेक कर सकते हो ये जो ए है 1 3 5, क्या ये इस एस का सबसेट नहीं है? 1 3 5 इसमें जितने भी एलिमेंट है सारे इसमें, तो इसका मतलब ए क्या है? सबसेट है किसका? एस का। अगर हम कहते हैं ए इज सबसेट ऑफ एस, तो सैंपल स्पेस के, यही तो डेफिनेशन लिखी, सैंपल स्पेस का जो भी सबसेट है वो एक इवेंट है। तो ए क्या है? चेक कर सकते हैं 1 3 5 इसका एक सबसेट है, यानी ए के सारे एलिमेंट एस के अंदर है। तो ए सबसेट हुआ एस का, तो इसका मतलब ए हमारा क्या है? एक इवेंट। उम्मीद करता हूं आ गया होगा समझ में इवेंट क्या होता है। इवेंट का मतलब सैंपल स्पेस का कोई भी सबसेट। तो ऐसे बहुत सारे सबसेट हो सकते हैं। हमने ले गेटिंग एन इवन नंबर 2 4 6, वो भी एक सबसेट होगा। गेटिंग ए प्राइम नंबर 2 3 5, वो भी सबसेट है, तो वो भी क्या है? इवेंट है। तो ऐसे जितने भी सबसेट्स हैं उतने ही हम इवेंट्स इसके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्लियर है इवेंट तो क्या होता है? देखना एक बार, नोट कर लेना इसको। इसके बाद बात करते हैं कुछ इसके टाइप्स ऑफ इवेंट्स। एग्जाम्पल में ये रखता हूं, ये एग्जाम्पल सफिशिएंट है सारी टाइप समझने के लिए। फर्स्ट बात करते हैं टाइप्स में, जो पहला है नल इवेंट। क्या है ये नल इवेंट? नल, एम्प्टी, समझ में भी आ रहा है, फिर भी देखना। लेट ए कोई इवेंट मान लिया मैंने, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7। सैंपल स्पेस यही है, सैंपल स्पेस यही ले रही है, यही एग्जांपल ले रही है। इसी के अंदर ही मैं कुछ इवेंट्स मानता हूँ, बताता हूँ नल है, ये श्योर है, कैसे है।
तो लेट ए कोई इवेंट मान लिया, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 7 या ग्रेटर देन 6, 7 की वजह से ए कोई इवेंट है, एक ऐसा नंबर जो 6 से ग्रेटर है। तो चेक कर सकते हो क्या यहां पर कोई नंबर ऐसा है जो 6 से ग्रेटर है? नहीं है। इसका मतलब ए क्या है? एम्प्टी। ए के अंदर क्या है? कोई भी एलिमेंट नहीं। ए एक नल इवेंट है और नल इवेंट को हम इम्पॉसिबल इवेंट भी बोलते हैं क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी 0 ही है। तो गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, इसमें 6 से ग्रेटर कोई नंबर नहीं है तो सेट ए क्या हुआ? सेट में कोई एलिमेंट होंगे। तो ये जो इवेंट ए है ये क्या है? एम्प्टी है, तो इसलिए इसको एम्प्टी इवेंट या नल इवेंट बोल देते हैं। क्लियर? नोट करते जाना। इसके बाद बात करते हैं श्योर इवेंट की। श्योर इवेंट क्या होता है? ए कोई इवेंट कंसीडर किया, गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, लेस देन 7, एक ऐसा नंबर जो 7 से छोटा है। तो 7 से छोटे कितने नंबर है? जब हम ए कोई इवेंट मानेंगे एक नंबर 7 से लेस, तो क्या है? सारे आ जाएंगे, 6 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, 2 भी, हर नंबर। तो ऐसे इवेंट को हम क्या बोलते हैं? एक श्योर इवेंट बोलते हैं। गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, हमें श्योर है कोई ना कोई इवेंट मिलेगा। तो 7 से छोटे में हम क्या लेंगे? 6, 5, 4, सारे नंबर सारे हैं। तो ये इवेंट एक कैसा इवेंट है? एक श्योर इवेंट। ए यहां पर क्या है? श्योर इवेंट। हमें कोई ना कोई नंबर श्योर है 7 से लेस जरूर मिलेगा। तो गेटिंग ए नंबर लेस देन 7 में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं इसको, 10th क्लास में भी पढ़ा था। सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1 ही होती है। चेक करना कैसे? गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, तो 7 से लेस देन नंबर क्या है? ए भी हमारा क्या हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5 और 6। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम भी कितनी है? 6 है। टोटल आउटकम्स यानी सैंपल स्पेस में जो होती है वो टोटल आउटकम, तो फेवरेबल भी 6 है, टोटल भी 6 है। डिवाइड करेंगे तो 6 by 6 1 ही आएगा। तो श्योर इवेंट है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होती है। ये नोट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं थर्ड वन, सिंपल इवेंट। इसको एलिमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं, लिख लेना। इसको क्या बोलते हैं? सिंपल के साथ साथ एलिमेंट्री इवेंट भी बोल देते हैं। तो सिंपल इवेंट का मतलब क्या होगा? एक ऐसा इवेंट विच हैज वन सैंपल पॉइंट। सिंपल इवेंट का मतलब जिसमें सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है, यानी एक ही आउटकम हो, ऐसे इवेंट को बोलते हैं सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। जैसे फॉर एग्जांपल लेट ए, मैंने कोई इवेंट कंसीडर किया, कंसीडर कर लेते गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। एक ऐसा इवेंट क्या? गेटिंग एन इवन प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर पहले इसमें क्या है? प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, यानी जो 1 से और खुद से डिवाइड होते हैं वही होते हैं प्राइम नंबर। अगर नहीं पता तो 2 सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2, फिर 3, फिर 5। हम बात कर रहे हैं इवन प्राइम नंबर की, तो इवन प्राइम नंबर हमेशा एक ही होता है। क्या है? 2। तो ए हमारा कितना आ गया? 2। अब इस इवेंट के अंदर चेक कर सकते हो कितने सैंपल पॉइंट है? ए की तो सैंपल पॉइंट है 2 ओनली। कितने सैंपल पॉइंट है? सिर्फ एक ही सैंपल पॉइंट है 2। ऐसे इवेंट को क्या बोलते हैं? सिंपल इवेंट या फिर एलिमेंट्री इवेंट। इसके बाद होता है कंपाउंड इवेंट। इसका बिल्कुल रिवर्स है। कंपाउंड इवेंट का मतलब ऐसा इवेंट जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट है। इवेंट हैविंग मोर देन वन सैंपल।
जिसमें एक से ज्यादा सैंपल पॉइंट हो। तो हमने जितने भी अब तक एग्जांपल्स पढ़े थे उसमें सबसे क्या है, सब में क्या है, एक से ज्यादा ही सैंपल पॉइंट थे, वो सारे क्या थे, कंपाउंड इवेंट ही थे। फिर से एक बार एग्जांपल ले लेना, गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने होंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं, गेटिंग एक और इवेंट मान लिया ऑड नंबर, तो ऑड नंबर कितने हैं इस सैंपल स्पेस के अंदर, 1 है, 3 है, 5 है, 3 है। तो इसमें क्या है, 3 सैंपल पॉइंट है, यानी एक से तो ज्यादा है, तो इसका मतलब ये कंपाउंड है। क्लियर, एक बार इन सबको नोट कर लेना। इसके बाद जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनका सबसे ज्यादा यूज होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ये क्या होता है, ये ध्यान से समझना। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। दो इवेंट ए और बी, उनको आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब बोलेंगे, जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन हो। ए और बी दो इवेंट्स हैं, इसमें दो इवेंट लेने हैं, एक नहीं, ए और बी दो इवेंट्स हैं, अगर उन दोनों इवेंट के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है तो उन इवेंट्स को बोला जाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। एक इवेंट ए है, एक इवेंट बी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन का मतलब पता है क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब फाइव एम्प्टी, ए इंटरसेक्शन बी फाइव है, यानी ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे दो इवेंट्स ए और बी को क्या बोलेंगे हम, ए एंड बी आर, यहां पर बोलेंगे ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, सेट ए हमने लिया, एक सेट ले लेना, एक इवेंट ले लेना गेटिंग एन ऑड नंबर, दूसरा इवेंट ले लेना गेटिंग एन इवन नंबर। तो ए हमने मान लिया गेटिंग एन ऑड नंबर, तो ऑड नंबर क्या है इसमें से, 1, 3 और 5, तो ए तो हो गया 1, 3 और 5। बी हमने इवेंट मान लिया क्या है, गेटिंग एन इवन नंबर, तो बी कोई इवेंट हो गया इवन नंबर का, तो इवन नंबर क्या है इसमें से 2, 4 और 6, तो बी हमारे पास आ गया 2, 4 और 6। अब ध्यान से देख सकते हो, देखना क्या ए और बी में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो इसका मतलब ए और बी कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस केस में क्या है, इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 5 तो है, यानी इनके अंदर कुछ भी नहीं है, हेंस ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। क्लियर है, तो ध्यान रखना इसका सबसे ज्यादा यूज होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। कुछ भी समझ में ना आए इतना, ए और बी दो इवेंट को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहेंगे जब उनमें कुछ भी कॉमन ना हो। लास्ट एक बच गया एग्जॉस्टिव इवेंट किसे बोलते हैं, एग्जॉस्टिव इवेंट्स। चाहे 2 इवेंट हो, 3 इवेंट हो या तो उससे ज्यादा हो, उनको एग्जॉस्टिव कब बोलेंगे, अगर उन इवेंट्स का हम यूनियन लें और वो सैंपल स्पेस के ही बराबर आ जाए। अगर ए और बी, या हो सकता है तीसरा सी भी हो, 3 हो जाएंगे, 4 भी ले सकते हैं, तो ए यूनियन बी 2 इवेंट्स हैं, ये अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाते हैं तो ए एंड बी आर कॉल्ड, यहां पर ए एंड बी आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव। या ए बी और सी 3 इवेंट्स हैं, तीनों का अगर यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी अगर सैंपल स्पेस के इक्वल आ जाए तो वो भी क्या, तीनों आपस में एग्जॉस्टिव ही है। ठीक है, तो ए यूनियन बी सैंपल स्पेस के अगर इक्वल है तो ये दोनों एग्जॉस्टिव है। तो यही एग्जांपल देखना काम करेगा। ए हमने मान लिया ऑड नंबर, बी हमने मान लिया इवन नंबर, तो यहां से ए यूनियन बी निकालना है, यहां से ए यूनियन बी की बात कर रहा हूं। ए यूनियन बी क्या होता है, इन दोनों को ज्वाइन कर देना, ए यूनियन बी का मतलब ए के भी सारे एलिमेंट, बी के भी सारे एलिमेंट लिख देना, तो क्या आएगा 1 3 5 2 4 6, रीअरेंज करके लिख देना 1 2 3 4 5 6, और ये चेक करना है ए यूनियन बी, और सैंपल स्पेस भी क्या है 1 2 3 4 5 6, सैंपल स्पेस भी तो यही है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ए यूनियन बी हमारा किसके इक्वल आ गया, सैंपल स्पेस के इक्वल। इसका मतलब
ए और बी कैसे इवेंट है, एडजस्टिव इवेंट्स। क्लियर? तो ये कुछ बेसिक था इवेंट्स और उनकी टाइप्स में मेन है, एक बार पढ़ लेना सर। अब बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अब ये अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स, इसका मतलब क्या है? अलजेब्रा का मतलब ऑपरेशंस। अलजेब्रा का मतलब ये समझ लेना, ऑपरेशंस यानी इवेंट्स पे ऑपरेशंस। क्या क्या ऑपरेशंस लग सकते हैं नहीं बता दी। नंबर की बात करता हूं, इवेंट को भूल जाओ। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, तो नंबर्स पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकता है? दो नंबर है, 2 और 4 या 4 और 2 या ए और बी, दो नंबर मान लेना। इन पे क्या क्या ऑपरेशन लगाते हैं? इन दो नंबर को हम ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एलसीएम भी ले सकते हैं। तो ये सारे क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, ये क्या है? ऑपरेशंस ही बोले जाते हैं। तो दो नंबर पे ऑपरेशन तो हमें पता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ही होता है, लेकिन इवेंट पे ऑपरेशन क्या लगेंगे? अब इवेंट अभी मैंने क्या बताया था? इवेंट का मतलब बताया था सबसेट। सबसेट का मतलब सेट। इतना तो क्लियर है। इवेंट क्या है? सबसेट है, तो सबसेट भी एक सेट ही होता है। तो इवेंट इतना तो क्लियर है, क्या है? एक सेट। तो हम बात करेंगे ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं? अब दो सेट पे क्या लगते हैं? हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, दो सेट का हम यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं? कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, ए नॉट बी, ये सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऑपरेशन सेट्स पे क्या लगेगा? यूनियन का, इंटरसेक्शन का या कॉम्प्लीमेंट का, वही सब हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला है फर्स्ट इवेंट ए और बी। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो लिख लेना ए और बी, ये जो इवेंट होता है इसको हम यूनियन भी लिख लेते हैं। और का मतलब फर्स्ट चैप्टर में और का मतलब यूनियन होता है, एंड का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन। ए और बी का मतलब या तो ए या बी या फिर दोनों। ए और बी का मतलब क्या होता है? या तो इवेंट ए, सेट ए, या सेट बी, या फिर दोनों होते हैं। तो ए और बी को ए यूनियन बी से भी डिनोट कर देते हैं, या फिर इसमें प्रोबेबिलिटी में ए प्लस बी से भी। तीनों का मतलब एक ही, कंफ्यूज मत होना। ए और बी, ए यूनियन बी, ये इनकी नोटेशन है सेम है। ए और बी बोले, ए यूनियन बी बोले, या ए प्लस बी बोले। तो लेट कोई इवेंट ए हमने लिया, कुछ भी ले लेना, एग्जांपल वही ले लेना, डाई का। एक डाई को रोल किया, 1 2 3 4 5 6। ए हमने मान लिया 1 2 3। इवेंट बी, इवेंट है तो सेट तो है, तो सेट बी हमने मान लिया 1 2 4 5। तो अब ए और बी क्या होगा? इवेंट ए और बी। सिंपली जो हम पढ़ते थे क्या सेट के अंदर, ए यूनियन बी क्या होता है? ए और बी दोनों को क्या कर देना? कंबाइन कर देना। तो कंबाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 2 3 तो लिख देना, सेट बी के भी सारे एलिमेंट लिख देना। लेकिन एक बार जो रिपीट कर रहे हैं उनको बार बार नहीं, जैसे 1 आ गया 2 आ गया तो 1 2 दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, 4 और 5, ये ए और बी। क्लियर है? तो ये तो जो सेट में पढ़ा था वही, कोई अलग नहीं है, करना नोट इसको। इसके बाद इवेंट ए एंड बी। अब डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बता दिया था मैंने एक बार फर्स्ट चैप्टर में। वेन डायग्राम्स भी बना सकते हैं, उससे भी देख सकते हैं ए एंड बी क्या होता है। ए एंड बी को सबसे पहले तो डिनोट करते हैं, ए एंड बी तो है ही, इसको ए इंटरसेक्शन बी, एंड का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन, इससे भी लिख लेते हैं। या फिर इसी बात को हम ये भी कह सकते हैं ए बी, एक बात मल्टीप्लाई। तो एक चीज तो समझ में आ रहा है, प्रोबेबिलिटी के अंदर जब भी हम पढ़ेंगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या जाएगा? मल्टीप्लाई जाएगा, एंड और का मतलब प्लस जाएगा। और का मतलब यूनियन होता है, या और का मतलब हम प्लस भी ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। आगे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। तो इवेंट ए एंड बी की बात करें, दो इवेंट है, ए हमने मान लिया 1 2 4, बी हमने मान लिया
2 4। तो ए एंड बी सबको पता होगा क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, इन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट। तो कॉमन पार्ट क्या है 2 4, तो ए इंटरसेक्शन। अगर हम वेन डायग्राम की हेल्प से देखना चाहे तो मान लीजिए ये इवेंट ए है, ये इवेंट बी है। ए का मतलब क्या है 1 2 4, ये तो 1 हो गया, ये 2 ये 4। बी का मतलब क्या है, बी का मतलब सिर्फ 2 4, चलो एक और ले लेना 2 4 5। बी का मतलब हो गया 2 4 5। तो ध्यान से देख सकते हो, ए तो हो गया 1 2 4, बी का मतलब क्या है 2 4 और 5। तो ए और बी में क्या कॉमन है, सिर्फ सॉरी ए और बी में क्या कॉमन है 2 और 4। तो यही तो है, ये ए है ये बी है, यही तो इनका कॉमन पार्ट है, ये बना सकते। क्लियर है। इसके बाद इवेंट ए बट नॉट बी। ए है लेकिन बी नहीं है, क्या मतलब इसका, जैसे यहां देख लेते हैं, ये यूनिवर्सल सेट लेते थे, ये लेते थे प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट सैंपल स्पेस है, क्योंकि सैंपल स्पेस ही सबसे बड़ा है यहाँ, तो यूनिवर्सल सेट की जगह ये सैंपल स्पेस है। ए और बी दो इवेंट है, ये ए है, ये हमारा बी। तो ए बट नॉट बी, ए लेकिन बी नहीं होना चाहिए। तो ए तो कंप्लीट इतना है, ये कंप्लीट फर्स्ट सर्कल, लेकिन बी पार्ट नहीं आना चाहिए। तो ए नॉट बी का मतलब क्या होगा, सिर्फ यही तो पोर्शन होगा वेन डायग्राम के हेल्प से। ए नॉट बी का मतलब क्या है, सिर्फ ए, उसमें बी का कोई पोर्शन नहीं आना चाहिए। तो बी का ये पोर्शन आपने हटा दिया, तो ए नॉट बी का मतलब ये सेकंड पोर्शन है। तो जैसे ए हमने मान लिया, बी हमने मान लिया, तो ए बट नॉट बी, ये क्या होगा, हमने क्या कहा है, चलो देखना इसको यहां से देखते हैं। ए का मतलब है 1 3 5, 5 दोनों में कॉमन है, तो 5 कॉमन पार्ट में ले लेंगे 4 6। ए का मतलब तो हो गया 1 3 5 4 6, चेक कर सकते हो। सेट ए ये है, सिर्फ जो इस साइड है कंप्लीट, 5 कॉमन था इसलिए हमने जो कॉमन पोर्शन है उसमें लिख दिया। बी का मतलब क्या है 5 4 6, 5 कॉमन था, यहीं रख लिया 4 6, तो बी के अंदर 5 4 6 है। तो यहाँ फिगर से देखना, ए बट नॉट बी का मतलब क्या है, साइडेड पोर्शन में कौन कौन से एलिमेंट है 1 और 3, तो ए बट नॉट बी का मतलब क्या होगा 1 3। यानी यहां से भी समझ में नहीं आया, तो कहने का मतलब ए नॉट बी का मतलब क्या है, ए के वो सारे एलिमेंट्स, ए के सारे एलिमेंट्स, लेकिन उसमें बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ए नॉट बी का मतलब क्या है, ए के तो सारे एलिमेंट लेकिन बी का कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो बी का एक एलिमेंट देखो 5 आ रहा था, तो इसको हटा देना, बस ये करना। क्लियर है। ए के सारे एलिमेंट्स लेने, लेकिन बी का कोई एलिमेंट इसमें आ रहा है, उसको हटा देना। जैसे 5 आ गया तो सिर्फ 5 को हटा दें, तो क्या बचे 1 और 3। ये होता है ए बट नॉट बी, इसका मतलब। लास्ट बच गया कॉम्प्लीमेंट इवेंट या फिर इवेंट नॉट ए। ये नॉट ए इवेंट क्या, नॉट ए को हम, इसी इवेंट को हम लिख लेना ब्रैकेट में, कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोल देते हैं नॉट ए को। नॉट ए का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट भी बोलते हैं इसको। तो नॉट ए को हम डिनोट करते हैं या तो ए बार से, या फिर ए डैश से, या फिर ए सी से। ए की मतलब है, कहीं ये लिखा हो ए बार, ए कॉम्प्लीमेंट या ए सी, इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट है। तीनों का मतलब क्या है, नॉट ए, यही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल ये सैंपल स्पेस हो गया, ये कोई इवेंट हो गया ए। ए के अंदर हमने एलिमेंट मान लिए 3 और 4, 2 एलिमेंट ले लिए, बाकी 1 2 5 और 6 हमने यहां लिख दिए सैंपल स्पेस में। पूरा सैंपल स्पेस कवर कर दिया, एक में 3 4 ले लिए, बाकी 1 2 3 4, बाकी बच गए 1 2 5 और 6। तो टोटल सैंपल स्पेस के अंदर 6 के 6 ही है। तो यहां देखना नॉट ए का मतलब क्या होगा, नॉट ए का मतलब ए को छोड़कर, नॉट ए साफ समझ में आ रहा है, मतलब ए नहीं लेना, बाकी सारा सैंपल स्पेस ले लेना। तो ए को छोड़कर सैंपल स्पेस को साइड कर देना, ये हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन होगा।
तो नोट ए की बात करूं, ए बार की बात करूं, ए डैश की बात करूं या ए सी की बात करूं, इन सभी का मतलब क्या होता है? इवेंट ए हमने माना था, लेट इवेंट ए हमारा है 3 4, तो नोट ए क्या होगा? 3 4 को छोड़कर जो सैंपल स्पेस के जो सारे बच गए वो लिख देना। क्या क्या है? 1 2 5 और 6। ठीक है, तो नोट ए का मतलब सिंपली ऐसे लिख लो, क्या होता है? सैंपल स्पेस में से ए को हटा देना। क्या करेंगे? सैंपल स्पेस में से सेट ए, तो ए में सिर्फ 2 एलिमेंट है, 3 4, सैंपल स्पेस में 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 में से 3 4 घटा देना, क्या बचेंगे? 1 2 5 6। ये नोट मतलब इसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। क्लियर है? तो ये तो था बेसिक। अब एक बार एक्सरसाइज देख लेना जल्दी से, आसान सी है। फर्स्ट, एक कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस किया गया। इफ इट टर्न्स अप ए हेड, अगर हेड आ रहा है तो ए डाई इज थ्रोन वंस। इफ इट टर्न अप ए टेल इट इज ट्वाइस मोर। डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस इवेंट ए इवेंट बी, जो भी देते हैं। तो सबसे पहले है एक कॉइन को एक बार टॉस किया, पहले रफली बना लेना समझने के लिए। एक कॉइन है, इसको टॉस करेंगे या तो सबको बताएगा तो हेड आएगा या टेल आएगा। क्लियर? अगर हेड आ रहा है, इफ इट टर्न्स अप हेड्स, एक एक स्टेटमेंट एक एक लाइन पढ़ना। कह रहा है इफ इट टर्न अप ए हेड, अगर हेड आता है तो हम क्या करते हैं? एक डाई थ्रो करते हैं। तो हेड आने के बाद एक डाई थ्रो किया, तो डाई थ्रो करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आती है? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पढ़ना इसके बाद। इफ इट टर्न्स अप ए टेल, अगर टेल आ गया, चलो ठीक है टेल आ गया, क्या करेंगे? टेल इज टॉस्ड ट्वाइस मोर। अगर टेल आ गया तो एक टेल को 2 बार और टॉस करेंगे, तो एक टेल को 2 बार टॉस करते हैं तो आउटकम्स कितनी आती है? 4, या 2 टेल को एक बार टॉस करने बाद वही होती है। तो टेल आने पर हमने क्या किया? एक कॉइन को 2 बार और टॉस किया, तो 2 बार टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स कितनी आती है? 4 ही तो आती है, कल बताया था एच एच टी 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 एच या एच। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? तो पहले सैंपल स्पेस लिख देता हूं। सैंपल स्पेस हो गया, यहां से स्टार्ट करना। पहले एच पे आ जाओ, तो एच यहां तक नहीं है, सिर्फ एच लिख के मत छोड़ देना, क्योंकि एच के बाद भी आगे चल रहा है। तो एच मत लिखना, एच के साथ कंप्लीट लिखना जब तक कंप्लीट। देखो आए यहां से एच, फिर कहां खत्म हो रहा है? 1 पे H1, एच फिर 2 H2, H3 H4 5 और 6। क्लियर? बस यहां तक। फिर टी पे आ जाओ। टी अब कई बार ऐसे गलती हो जाती है, सिर्फ टी लिख दिया, फिर उसके बाद एच एच लिखते हैं, या फिर उसके बाद जाए। अब टी यहाँ पे खत्म थोड़ी है, टी आया, टी के बाद यहाँ तक कितना आ रहा है? एच एच। तो कंप्लीट लिखेंगे क्या? टी तक, फिर उसके बाद एच और एच और जोड़ देना, फिर टी के बाद क्या है? टी और टी, फिर टी के बाद टी एच, टी के बाद है टी एच, और फिर टी के बाद एच टी। ये हमारा सैंपल स्पेस था। अगर नहीं आया तो एक बार और देख लेना, और फिर एक बार पीछे जो क्वेश्चन है वो ट्राई करना। तो ये तो था सैंपल स्पेस, सिर्फ इतना लिखना है, ये बनाने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सेकंड पार्ट, ये तो फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या है? सेकंड पार्ट है इवेंट ए। ए क्या है? एग्जैक्टली 1 हेड। ए का मतलब है एग्जैक्ट 1 हेड। तो इवेंट ए क्या हो जाएगा? देख सकते हो सैंपल स्पेस से इवेंट ए क्या होगा? एग्जैक्टली 1 हेड, सिर्फ एक ही हेड होना चाहिए। तो इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, इसमें भी। तो ये लिख देना पहले तो ए के अंदर H1 H2 H3 H4 H5 H6। इसके बाद एक हेड, इसमें 2 आ गए, इसको मत लिखना, इसमें एक भी नहीं है, हमें सिर्फ एक हेड चाहिए, एग्जैक्ट 1 और 2, ये दोनों लिख देना। ये हमारा इवेंट ए है। क्लियर है? इवेंट बी का मतलब क्या है? एटलीस्ट 2 टेल्स ऑक्योर और ए नंबर ग्रेटर देन 4। बी का मतलब है एटलीस्ट 2 टेल्स ऑक्योर और
दो चीजें इसमें, ए नंबर ग्रेटर देन 4, कोई नंबर है जो 4 से बड़ा है, वो हमारा ए है, तो सॉरी बी है, तो बी क्या हो जाएगा। अब एटलीस्ट का मतलब ध्यान रखना, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम दो टेल, कम से कम दो तो होनी चाहिए, दो से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, यानी लिमिट दे दी एटलीस्ट 2 टेल्स, यानी कम से कम 2 टेल होनी चाहिए, 2 से कम नहीं होना चाहिए, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो एक तो ये आ जाएगा, और ए नंबर ग्रेटर देन 4, और वो इवेंट वो सैंपल पॉइंट्स लिखने जिसमें नंबर 4 से बड़ा है। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले एटलीस्ट 2 टेल की बात करते हैं। एटलीस्ट 2 टेल का मतलब कम से कम 2 टेल होनी चाहिए, तो इसमें 2 से कम है ये नहीं लेना, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा अगर कितने भी हो वो चलेगा। तो एक तो ये आ गया, कम से कम 2, हाँ इसमें 2 है, इसमें भी 2 है। एटलीस्ट 2 टेल में क्या आ जाएगा, टी 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 और एच, टी एच और टी। क्लियर है, आया समझ में। और फिर दूसरी चीज कह रहा है और ए नंबर ग्रेटर देन 4, 4 से बड़ा नंबर, तो 4 से बड़ा नंबर क्या है यहाँ पर, ये जो छोटे हैं 5 और 6, H5 H6, ये हमारा इवेंट आ गया डी। ठीक है, तो एटलीस्ट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाता है, एटलीस्ट 1 टेल, अगर 1 टेल की बात कर रहा हूं, एटलीस्ट 1 टेल का मतलब कम से कम 1 टेल तो होना चाहिए, कम से कम 1 टेल होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा ही एटमोस्ट का उल्टा हो जाएगा, वो कभी क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा। अब फिलहाल इसको एक बार नोट कर लेना फर्स्ट क्वेश्चन को, बस ये करना, इवेंट ही बताना इसमें, तो फिर कभी आ जाएंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। चलो एक क्वेश्चन और करा देता हूं जल्दी से, बाकी 2 ट्राई करना, कोई नहीं आए तो बताना, फिर उसको कल दोबारा करेंगे। फोर्थ पार्ट बता देता हूं, सेकंड और थर्ड को दिखाई करना। एक बार करके देखना, एग्जाम्पल पढ़ के आ जाएंगे, कुछ भी नहीं है, सेम है। अब एक डाई को 2 बार रोल करते हैं, सबको पता है आउटकम्स कितनी होती है 36, सम इवन है, तो 36 में से जैसे 1 1 1 2 1 3 जो भी है उनमें सम इवन है, तो 2 नंबर जो है ना, जैसे ये आती है आउटकम 36, 1 1 1 2 1 6 2 1 2 2 2 6। अब इनमें सम इवन किसका है, तो ध्यान से देखो 1 + 1 2, लेकिन 1 + 2 3 आ गई, ये इवन नहीं है, 2 और 2 लिख लेना, 3 और 3, मतलब जो भी है वो सारा लिख लेना, बस वो लिखना और कुछ नहीं करना। तो एक बार इनको ट्राई करके देखना, नहीं होगा तो कल जरूर कराऊंगा, बता देना बस, और कल वैसे भी करा दूंगा, टाइम थोड़ा सा कम है, 4th ही देखते हैं डायरेक्ट। फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 2 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, एक ग्रुप है जिसमें 2 बॉयज और 3 गर्ल्स है, 2 चिल्ड्रन सेलेक्ट कर लिए, कितने सेलेक्ट किए हैं, 2 चिल्ड्रन। तो डिस्क्राइब द इवेंट्स, क्या ए का मतलब दोनों सिलेक्टेड चिल्ड्रन गर्ल्स है, बी का मतलब 1 बॉय 1 गर्ल, सी का मतलब एटलीस्ट 1 बॉय सिलेक्टेड। तो लेट 2 बॉयज और 3 गर्ल्स है, तो 2 बॉयज को मान लेना, लेट B1 एंड B2 बॉयज, एंड गर्ल्स कितनी है 3, उनको नाम दे देना G1 G2 G3 B3 गर्ल्स लिख लेना है। तो सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, टोटल 5 है, तो 2 बॉयज को B1 B2 मान लिया, 3 गर्ल्स को G1 G2 G3 मान लिया, तो 2 चिल्ड्रन सिलेक्ट किए, सिलेक्ट कितने किए हैं 2, तो वो सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है, वही हमारा क्या होगा, सैंपल स्पेस होगा। तो वो सिलेक्शन क्या क्या हो सकता है, देखना, हो सकता है दोनों के दोनों बॉयज सिलेक्ट कर दिए B1 B2, या फिर हो सकता है बॉयज ए को G1 हो, B1 एक बॉय B1 हो, गर्ल में से G1 सिलेक्ट कर लो, ये हो सकता है B1 बॉयज में से हो, गर्ल्स में से क्या हो G2, या फिर B1 G3, ये भी तो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर B2 G1 B2 G2 और B2 G3 हो सकता है। 2 बॉय 2 चिल्ड्रंस हो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है दोनों की दोनों क्या हो, गर्ल्स हो G1 G2, या फिर हो सकता है फर्स्ट और थर्ड गर्ल G1 G3, या फिर हो सकता है G2 और, इसके अलावा कुछ दिख रहे हैं आपको, देख लेना। 2 बॉयज थे 3 गर्ल्स थे, तो 2 बॉयज को मान लिया B1 B2, 3 गर्ल्स को मान लिया G1 G2 G3। अब
क्या किया है, इन 5 में से हमने 2 को सिलेक्ट कर लिया, तो वो 2 चिल्ड्रंस है, ये नहीं कह रहा 2 क्या सिलेक्ट किया, तो 2 को सिलेक्ट कर लिया, तो पहले सैंपल स्पेस बता देता हूं क्या होता है, हालांकि नहीं पूछ रखा वो अलग बात है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, दोनों के दोनों यही हो, B1 B2, या फिर हो सकता है B1 G1 हो, या फिर हो सकता है B1 G2 हो, या फिर हो सकता है B1 G3 हो, या B2 G1 B2 G2 B2 G3, या फिर ये भी हो सकता है दोनों गर्ल्स हो G1 G2, या फिर G1 G3 हो, या फिर G2 G3। क्लियर है, ठीक है। तो इसमें अब फर्स्ट पार्ट क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारा बोथ सिलेक्टेड चिल्ड्रन आर गर्ल्स। ए का मतलब है क्या कि दोनों जो सिलेक्टेड चिल्ड्रन है ना वो गर्ल्स है, तो दोनों की दोनों गर्ल्स होनी चाहिए। तो गर्ल्स देखना दोनों क्या है, 1 2 3, ये 3 ऑप्शन है। तो ए हमारा क्या हो जाएगा, G1 G2 G1 G3 और G2, ये आ गया ए। सेकंड पार्ट बी देखना, बी का मतलब है सिलेक्टेड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल, एक गर्ल होनी चाहिए और एक बॉय होना चाहिए। तो एक गर्ल और एक बॉय, 1 2 3 4 5 6, बस यही। तो ये लिख देना B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 और B2 G, ये एक गर्ल और एक बॉय। सी जो इवेंट है वो क्या है, एटलीस्ट 1 बॉय इज सिलेक्टेड। एटलीस्ट 1 बॉय का मतलब क्या है, कम से कम एक बॉय, ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए एक से कम बॉय, मतलब बॉय अगर नहीं है तो वो केस नहीं लेना चाहिए, कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए। तो कम से कम एक में क्या आएंगे, B1 कम से कम एक तो है, इसमें भी एक 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 है। B1 B2 इसमें भी तो कम से कम एक, इसमें भी तो कम से कम एक है, लेकिन G1 G2 इसमें तो एक भी नहीं है, तो कम से कम एक तो होना चाहिए। तो ये 3 इवेंट छोड़ देना। तो सी क्या आ गया हमारा, B1 B2 B1 G1 B1 G2 B1 G3 B2 G1 B2 G2 और B2 G3। फिर नेक्स्ट स्टेप पूछ रखा है इसमें कि इन तीनों में से कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब पता है, ए बी सी में से आपस में कौन से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। तो एक तो हमने ए लिया, एक बी लिया, इनमें कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो ए और बी इनके अंदर कुछ कॉमन है, G1 G2 G3 है, G1 G2, क्या ये पेयर कॉमन दिख रहे, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब क्या है, ए एंड बी तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ये मतलब बताया था, ए इंटरसेक्शन बी 5 होना चाहिए, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, कुछ भी कॉमन नहीं, चेक कर सकते हो। ए और सी में देखना कुछ है, ए में सारे G1 G2 G1 G3 G2 G3, सी में ये है, तो क्या कहीं G1 G2 G2 G3 कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब ए और सी भी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक है, ए और बी हो गया, ए और सी हो गया। अब बी और सी देख लेना, इनमें कुछ कॉमन है, हाँ इनमें कुछ कॉमन है, D1 G1 एक आ रहा है, D1 G2 भी आ रहा है। इसका मतलब B एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो लिखने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ जो थे वो बताने। तो B एंड C आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो ये एक्सरसाइज एक बार पढ़ लेना, नहीं आए वो बता देना।